कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान के जन्म की कथा को सुना। ये मत सोचना कि समस्या आप ही के घर में है, ना जहां जहां घर है वहां वहां समस्या भी है। वो घर चाहे देव का हो और वो घर चाहे हमारे महादेव का ही क्यों न हो। इसलिए समस्याओं से बचने का मार्ग घर से भाग जाना नहीं है, बल्कि घर में रह करके जाग जाना यही बचने का मार्ग है। भगवान शिव रहते तो परिवार में ही हैं, लेकिन परिवार के परे रहते हैं। परिवार में रह के भी परिवार में रहते नहीं। महफिल में जुदा रहना, बाजार में रह के भी बाजार से जो जुदा रहे उसे महादेव कहते हैं। सबके बीच में रह के जो सबसे बिलग रहे उसे सद्गुरु कहते हैं। महफिल में जुदा रहना संतों से सीखना है। गवाएंगे नहीं। झंझट से भाग जाना सब लोग जानते हैं, झंझट से जूझ जाना संतों से सीखना है। श्याम बाबू बैठे हैं लखनऊ से, तिवारी जी। झंझट में रह के भी झंझट से जो परे रहे वही साधक है महाराज। भगवान परिवार में रहते, सबके साथ रह करके भी सबसे परे हैं। दोनों लाला जब बड़े हुए तो विवाह का प्रसंग आया, तो गणेश जी का विवाह का चर्चा चल पड़ी, कार्तिकेय जी की चर्चा चली नहीं। ये विवाह ऐसी चीज है जैसे नाम लो तो डॉक्टर साहब के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देखो विवाह का नाम लेते ही लोगों को तरावट का अनुभव होने लगता है, और विवाह के बाद जो अनुभव होता है वो तो आप जानते ही हो। परिवार में झंझट बने तो ये न सोचिए कि हम कहीं भाग जाएंगे तो उस जिला में झंझट नहीं रहता। तुम जहां जब भाग के जा सकते हो सोच लो, झंझट बैठा पहले मिलेगा वहां। हाँ, इसलिए दूसरा विकल्प है कि भागो कम जागो
और जो जग जाता है वो झंझट में रह करके भी झंझट से बच जाता है। दोनों बालकों के विवाह का प्रसंग में गणपति गजानन भगवान का गणेश जी के विवाह का प्रसंग बना। कार्तिकेय जी नाराज हो गए। बड़ी समस्या बन गई। पिताजी के पास प्रकरण आया। भगवान शिव भगवान है। भगवान जी ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, तुम दोनों लोग परिक्रमा लगा के आओ पृथ्वी की। ऐसी परिक्रमा, एक पूरी परिक्रमा जो लगा के पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले कर देंगे। कार्तिकेय जी ने कहा पिताजी ठीक। जल्दी से अपना वाहन तैयार किया और भगवान को प्रणाम करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चल पड़े। गणेश जी ने सोचा कि मैं अगर चल भी पड़ूं तो हमारा वाहन तो बड़ा धीमी धीमी गति से चलेंगे चूहा जी, मूषक। कथा को पहले कथा के भाव में सुनिए, फिर इसका आशय भी समझिए। गणेश भगवान ने कहा पिताजी, बढ़िया आसन लगाया और कहा पिताजी आप बैठो, माताजी आप भी बैठो। कार्तिकेय चले गए। उसके बाद माता पिता को बिठाया और बिना वाहन के पद यात्रा 7 बार परिक्रमा कर लिया। 3 बार नहीं, 1 बार नहीं, 7 बार परिक्रमा किया, पूजन किया, आरती उतारी, तिलक किया, संतुष्ट किया और प्रणिपात किया और कहा मेरा विवाह कर दीजिए। भगवान ने कहा ऐसे कैसे कर दें, आपने तो पृथ्वी की परिक्रमा लगाया ही नहीं। तो गणेश भगवान ने कहा पिता आकाश से भी बड़ा होता है और माँ धरती से भी बड़ी होती है, मैंने पूरी परिक्रमा लगा लिया। भगवान तो गुरु हैं, आदि गुरु हैं, तो मना कैसे करेंगे सही बात का। अस्तु निर्णय हुआ और उसी क्रम में महाराज विवाह का प्रसंग आया। विश्वरूप ये तुष्टा ऋषि के पुत्र हैं। इनकी 2 पुत्रियां हैं, सिद्धि और बुद्धि। इन दोनों पुत्रियों का गजानन के साथ में एक साथ विवाह कर दिया। सिद्धि का भी और सिद्धि और बुद्धि। धीरे धीरे समय चला, सिद्धि से क्षेम का और बुद्धि से लाभ का जन्म हो गया। कार्तिकेय जी अभी परिक्रमा ही लगा रहे हैं कि गजानन महाराज का परिवार आगे विस्तार हो गया और कार्तिकेय जी प्रदक्षिणा ही धरती की अभी भी लगा रहे। नारद जी महाराज कार्तिकेय जी को मार्ग में मिले और कहा कार्तिकेय जी हालचाल पूछा। तो कार्तिकेय जी ने घर का हालचाल पूछा। नारद जी ने सब बात बताई कि अभी तुम परिक्रमा ही लगा रहे हो विवाह के लिए, वहां तो विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए। जिनके साथ में रहना है उन पे संदेह मत करना। संदेह आएगा लेकिन बनने मत देना, रुकने मत देना। अगर जिनके साथ रहना है संदेह आया तो आप उनके साथ रह नहीं पाओगे कुछ दिनों में। ये कथा का सूत्र है। पति और पत्नी ब्याह करते हैं,
मेरा प्रश्न है, फिर विवाह क्यों विघटित हो जा रहे हैं? उनके पीछे रोटी नहीं है, उनके पीछे कपड़ा नहीं है, उनके पीछे मन में आया संदेह है। संदेह जिसके प्रति आएगा उसका पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिसमें आएगा उसको अशांत अवश्य कर देगा। संदेह सती अम्बा को आया, कथा सुना चुका हूं। संदेह गरुण जी को आया। संदेह अशांत कर देता है। जिनके साथ रहना है उनके ऊपर संदेह नहीं बल्कि विश्वास बना के रहा जाए। और जहां एक बार संदेह बन गया तो फिर वहां से दुख की अनुभूति होने लगती है और दूरी की अनुभूति होने लगती है। और मेरे नाथ, ये दुख और दूरी की अनुभूति जीव को श्रेष्ठ से दूर कर दिया करती। कार्तिकेय भगवान तो भगवान हैं, वह लीला कर रहे हैं। इस कथा का सिद्धांत हमें और आपको समझना है। संदेह से ही दुख और दूरी का जन्म बनता है। नारद जी से सूचना मिली, भागे भागे आए और जैसे ही घर में आए जो सुना था आंखों देखा। बच्चे जी, चाचा जी, क्या चाचा जी कहें कि अंकल जी? ताऊ जी बड़े हैं ना, ताऊ जी। अंग्रेजी वाले तो अंकल ही सबको कहवा दिया। हमारे इतने राते थे, बड़ों को ताऊ, छोटों को अलग अलग सब। कितना रिश्ते थे महाराज, आनंद आता था। बड़ा परिवार स्वयं में संस्कृति को देने वाला विश्वविद्यालय है। बुआ आती थी, फूफा जी आते थे, नाना जी आते थे, नानी जी आते थे, मामी जी आते थे, मामा जी आते थे, और ये सब से कुछ न कुछ मिलता था। अब तो महाराज शहरों में तो हम दो हमारे एक, अब दो नहीं, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे। मैं एक दिन सोच रहा था इसके बाद क्या होगा, हम दो हमारे आधा, क्या होगा भाई? भगवान की सृष्टि को यह भी एक यज्ञ है। जैसे भगवान के सब कार्य करते हो पवित्रता से, ऐसे विवाह का धर्म करके संतान उत्पन्न करना ये भारतीय संस्कार का एक यज्ञ है, धर्म है। उसको पावन भाव से संपन्न किया जाए। छेम और लाभ दौड़ के गए होंगे, दाऊ जी। हमें लगता है गुस्से में आदमी, हो सकता कुछ बच्चों को न कहा हो, लेकिन माता पिता को तो अब कैसे देखते होंगे। अच्छा, हमको परिक्रमा लगवाने भेज दिया और यहां शादी कर दी। अब देखिए जरा कथा को। फिर मैं निवेदन करूं, श्रेष्ठ का व्यवहार मत देखना, श्रेष्ठ की दृष्टि देखना।
एक स्कूल का प्रिंसिपल का व्यवहार सम नहीं होगा, व्यवहार विषम होगा। 8वीं का विद्यार्थी है तो उसको 8वीं की कक्षा वाला पढ़ाएगा और 5वीं को 5वीं का पढ़ाएगा। कई बार बिना विचार के आप लोग कहते हो कि व्यवहार सब एक जैसा करना चाहिए। पहले आप करके दिखाओ। घर में एक मां दृष्टि सम रखती है, लेकिन व्यवहार सम नहीं होगा। कोई बीमार है तो उसको मूंग की खिचड़ी देगी, और कोई खूब बढ़िया स्वस्थ है तो उसको पनीर खिलाएगी। हुआ ना भेद? व्यवहार में दृष्टि सम, व्यवहार विषम ही होगा। इसलिए यह आशा मत बनाओ कि श्रेष्ठ भी व्यवहार सम ही करे ना, भाग जाओगे 2 ही दिन में तुम। गलत आशा लेके आ गए। गजानन भगवान पर तो नाराज नहीं हुए कार्तिकेय जी, लेकिन माता पिता पर बहुत नाराज हो गए। और नाराज होने का परिणाम क्या होता है? अरे बाबा थोड़ा मुस्कुरा के बैठो, काशी की कथा में बैठे हो और हम बड़ी छोटी छोटी बातें, आप सभी माताएं आके वहीं बैठ जाएं। हम सभी को प्रणाम करते हैं, लेकिन आप सब एक काशी का प्यार है कि लोग पर लोग कैसे कैसे कहां कहां से सब भगवान की कथा की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। आज वर्षों की यादें ताजी हो रही, गांव गांव कथाएं हुई हैं इस क्षेत्र में, और अकारण नहीं आए। कोई न कोई नाता तो है। आपके बिना हमें भी अच्छा नहीं लगता, तो आपके भी मन में कभी न कभी मिलने की इच्छा जरूर होती होगी साहब। आज सावित्री इंटर कॉलेज की बार बार याद आ रही है। जन्म जन्म से, काशी वालों के लिए बोलता हूं, जन्म जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जन्म जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जन्म जन्म से बुला रहे हो, तो रिश्ता जरूर होगा। जन्म जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजर से नजरें मिला न पाए, नजर से नजरें मिला न पाए, मेरे नजर का कसूर होगा। नजर से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। अनेक नाते तुम संग जोड़े, एक नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्म जन्मों से सबकी ताली ऊपर उठनी रहे चाहिए। हो, हाँ, कोई सेवा। तो रिश्ता जरूर होगा। जन्म जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जय हो। तुम ही तो मेरी माता पिता हो, तुम ही तो मेरी माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। अनेक नाते तुम संग जोड़े, अनेक नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। अनेक नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्म जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जन्म जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजर से नजरे मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कहीं जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जन्म जन्म से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। भगवान की ऐसी लीला हुई कि कार्तिकेय जी नाराज हो गए, और नाराजगी कभी भी अकारण नहीं होती, लेकिन वो कारण कभी कभी सही नहीं होता। बल्कि हम गलत कारणों से ही नाराज हो जाते हैं। कार्तिकेय जी घर से चले गए। हैदराबाद के पास क्रौंच पर्वत पर स्थान बनाया, रहने लगे। पिता का हृदय कठोर होता है, मां का हृदय कोमल होता है। बेटिया बिटवा कोई गलती करे ना तो पिता डांटता है, और पैसा अगर मांग दें तो 4 बार पूछेगा पिता, क्या करोगे, अभी जो दिया था उसका क्या किया। लेकिन ये मां ऐसी होती हैं जो पिछला ले गया उसका हिसाब दिया नहीं,
और फिर से मांग ले। मम्मी कि मम्मी बर्फ के जैसे पिघल जाती हैं। कहती अच्छा रुका, पापा को न पता चले। अलमरिया खोला और निकाल के दे दिया, जाओ। इसलिए मां कहलाती हैं साहब, ममता की मूर्ति हैं। पार्वती अम्बा ने कहा प्रभु से, स्वामी चलो मिल के आते हैं। बाबा ने कहा उनको मिलना यहाँ होता तो रुकते ना, खुद चले गए। अरे कहा बच्चे बच्चे हैं, हम लोग चलते हैं। तैयारी हुई और गए। कार्तिकेय जी प्रसन्न नहीं हुए अधिक। संदेह सही नहीं होता, लेकिन पूरे जीवन को तबाह सही कर देता है। कभी आप घर में मोबाइल चला रहे हो, अगर पति पत्नी है तो, कोई पत्नियां हैं तो उनके लिए भी, पति हो तो उनके लिए भी मोबाइल चला रहे हो, जैसे ही तुम्हारा पत्नी आए चट से बंद करो और रख दो ऐसे छुपा के। करके देखिएगा, फिर वो कहेगी क्या था? आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, ठीक है। अब आपके घर की एसी ठंडा नहीं कर पाएगी, क्योंकि मन में संदेह बैठ गया। कारण कुछ नहीं है, लेकिन संदेह जीवन का वो समाप्त कर देता है। आज की कथा से ये सिद्धांत बनाइए। स्टाफ में, माता पिता में, भाई बंधुओं में, गुरु चेला में क्या कहें, आप लोग तो सब ठीक ही हो, गड़बड़ तो गुरु क्या कहें साहब। दो दोस्त हो, कितनी जिगरी दोस्ती हो, तोड़वाने का फार्मूला बता दूं क्या? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। कोई नहीं सुनना चाहता तो क्या सुनाए? सुनना ही नहीं चाहते तुम लोग, हाथ तो कोई ऊपर किए ही नहीं महाराज। लो, सब लोग सुनना चाहते हैं ताकि ये फार्मूला काम आएगा। किसी का खासम खास दोस्त हो या दोस्तिन हो, लड़ाई लगानी हो, ऐसे लगाना नहीं आप, लेकिन ये पक्का आजमाया फार्मूला है, झंझट खड़ा हो जाएगा। तो जिसमें दो खास दोस्त हो तो वहीं जाओ और एक को बुलाओ, इधर आओ, तो वो आएगा। उसके कान के पास मुंह ले जाओ और खाली होंठ चलाओ थोड़ी देर, तो और सुनने की कोशिश करेगा कि क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ेगा। और थोड़ी देर में कहना जाओ। तो जैसे ही वो आपसे मिल के वहां जाएगा या जाएगी, तो वो क्या पूछेगा? क्या कहा था? तुरंत पूछेगा, अरे बोला तो, क्या कहा था? तो आप क्या कहोगे? कुछ नहीं। अब आप इसको मुझे बताओ, आप कैसे सिद्ध करोगे कि आप सही हो? आप सही हो के भी गलत साबित हो जाओगे। यही मेरी प्रार्थना है कथा की आज की। हमारे परिवार लगभग सही होते हैं, बहुएं भी सही हैं और सासू अम्मा भी सही हैं, पिता भी सही है और पुत्र भी सही, पति भी सही हैं और पत्नी भी सही, लेकिन गलत फहमी
परिवार को तोड़ देती है। आज की ये कथा का संदेश है। इसलिए कभी कभी कुछ गलत हो तो भी ये ध्यान रखो कि सामने वाले को संदेह तो नहीं होगा। संदेह एक ऐसी चीज है कि परम सत्य हो फिर भी संदेह हो जाए तो उसको कोई दुख से बचा नहीं पाता। ये कथा कह रही है। भगवान शिव जैसे पिता, पार्वती जैसी मां, आज कार्तिकेय भगवान उनसे असंतुष्ट हो गए। आज के शिष्य लोग, आज के बच्चे लोग, माता पिता गुरु से असंतुष्ट हो जाएं तो मैं क्या बोलूं? समझ तो आप गए होंगे, अब भोला भाला क्या जाए, समझ लीजिए। मगर एक फायदा हुआ कि कार्तिकेय जी भजन में, साधना में लग गए। वैराग्य है ना। कभी कभी यह जो रचना है वो ऐसी भी बन जाती है। माता पिता दोनों लोग मिलने गए। कार्तिकेय जी ने एक दो दिन के बाद कहा, आप दोनों लोग आए हो क्योंकि भगवान शिव पार्वती अम्मा के बिना नहीं रह पाते और माता जी पिताजी के बिना नहीं रह पाती। गृहस्थ जीवन में हो तो ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। हाँ, ये बच्चा और बेटा बेटियन के चक्कर में अपने पति पत्नी के बीच दरार कदापि मत आने दो। दिन भर में एक दो बार अपने पति पत्नी का हाल ख्याल अवश्य लिया करिए। कार्तिकेय जी अब आप जाएं, और दोनों लोग आए हो तो आपको जाने की जरूरत क्या है। एक लोग आए होते तो मन ही नहीं लगता, भाग जाते। धन्य है प्रभु। बड़ी विस्तार की कथा है, मैं संक्षेप में निवेदन करता हूं। तब माता जी ने कहा महादेव जी से, प्रभु बच्चा अपना है, हम दर्शन के बिना रह नहीं पाएंगे, तो बार बार कैलाश से आने में समय लगेगा, तो एक अंश में हम यहीं रह जाते और सर्वांश में वहां चले चलेंगे। वही पार्वती अम्मा वहां पर मल्लिका के रूप में प्रगटी और भगवान शिव अर्जुन के रूप में एक साथ संयुक्त भाव से जिस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रगटे, वह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। इस प्रकार से कार्तिकेय जी का चरित्र मैंने संक्षेप में सुनाया आपको। कार्तिकेय माने